नमस्कार दोस्तों। टूरिस्ट भूत के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अवध पैलेस की। अवध पैलेस की घटना की कहानी लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। अवध पैलेस के बारे में आप जानते होंगे या बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। मैं बताता हूँ, ये जो अवध पैलेस है इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक अवध पैलेस कहा जाता है। कई सारी आत्माएं यहाँ भटकती है अवध पैलेस में। आए दिन लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी पहुंचते हैं, वीडियोस बनाने के लिए पहुंचते हैं, कुछ ऐसे घूमने फिरने के लिए वहां चले भी जाते हैं। जब लोग घूम के आते हैं कुछ अलग सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती है, उनको एक्सपीरियंस होती है। अपनी पीढ़ियों को उसकी कहानियाँ सुनाएंगे। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे प्रिया और परिणाम की दो फ्रेंड के साथ। प्रिया जो थी वो बहुत टाइम से सोच रही थी कि कभी तो मैं अब जाऊंगी, पहले चली जाऊंगी, लेकिन जाना नहीं हो पाता था। ये राजकोट की ही रहने वाली थी। फिर उसने एक दिन परी से बात करी और परी ने बोला, चल यार चलते हैं, बहुत लोग घूम कर आते हैं, हम भी घूम कर आएंगे, चल। दोनों ही निकल पड़े साथ। शाम का समय था, 7 या 7:30 बजे के आसपास। वो थोड़ा सा उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे कि तभी पैलेस के पीछे वाली इलाके में इन दोनों को 3 चीजें मिली। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक रुमाल, एक कंगन और एक साइड में रिंग पड़ी थी। ऐसे तीनों चीजों इनको पड़ी हुई मिली। जो रुमाल और कंगन है, इसके ऊपर सबसे पहले प्रिया की नजर गई और परी ने वो रिंग उठा ली। उठाने के साथ ही रिंग भी पहन ली और उसने कंगन भी पहन लिया और रुमाल रख लिया और ये दोनों घर की तरफ निकल पड़े। जरा सोचिए, ऐसा कभी करना चाहिए क्या? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी या ये समझ नहीं पा रहे थे। शायद वो चीज ने अपने अंदर एक ऐसा आकर्षण पैदा कर लिया था कि कोई भी उन्हें देखता तो उठा लेता। मतलब कोई भी उस रिंग को देखकर उठाकर और पहन ही लेता। इन दोनों ने भी सेम टू सेम यही किया और ये दोनों के साथ भी उस समय वैसा ही कुछ हुआ था। ये दोनों ठीक ठाक अपने घर आ गए थे। 2-3 दिन आराम से कट गए, जैसे कुछ बात हुई ही नहीं, एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। 2 दिन के बाद परी का प्रिया को फोन आता है। परी कहती है, प्रिया मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है यार, मुझे बहुत अजीबो गरीब चीजें दिखाई दे रही है। प्रिया बोलती है कि ऐसा क्या हो गया, तू इतनी डरी क्यों है, बोलना क्या हुआ। परी बोलती है कि आज रात में मेरे घर पर कोई नहीं है, मम्मी और पापा बाहर जा रहे हैं और मेरी दीदी भी शायद उनके साथ जा रही है। सिर्फ मेरे साथ मेरा छोटा भाई रहेगा। या तू आज मेरे घर पर आ सकती है क्या? आज आराम भी कर लेंगे और मैं तुझे सब कुछ भी बता दूंगी मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत कुछ अजीबो गरीब मेरे साथ चीज़ें हो रही है। पिछले 2 दिनों से यह बोलती है, ठीक है भाई मैं आती हूँ। अगर कोई ऐसी बड़ी परेशानी है तो प्रिया अपने घर पर बात करती है और उसकी मम्मी उसको परमिशन दे देती है। वैसे प्रिया के घर पर भी उसकी एक दीदी और उसका एक भाई था। अब प्रिया परी से मिलती है और परी उसको सारी बात बताती है। यार, जिस दिन से हम अवध पैलेस से लौटे हैं उसी रात से रियलिटी में मुझे एक लड़की दिखाई देती है। अब वो मेरा सपना है या फिर हकीकत, ये समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो मुझे दिखाई देती है तो मेरा पूरा का पूरा शरीर अकड़ जाता है। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लड़की बहुत डरावनी दिखती है। उसका जो पूरा शरीर है वो जला हुआ है, कम उम्र की लगती है, हमारे जैसे ही सूट सलवार पहनती है और मुझे देखकर एक ही बात बार बार कहती है कि मेरी चीज़ें वापस लौटा दो, मुझे लौटा दो। ये बोलती है। मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी चीज़ है उसके मेरे पास जो बार बार कह रही है और मुझे बार बार ऐसा डरा रही है और रियलिटी
में इतना डर लगता भी है, ऐसा लगता है कि बस मेरा हार्ट फेल हो जाएगा अब, क्योंकि रियलिटी वो भूत है सच में या सपने में नहीं मालूम, लेकिन है। तो प्रिया बोलती है, यार ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, इस बात की जानकारी तूने अपने मम्मी पापा को दी या नहीं? यह बोलती है कि मम्मी पापा को तो मैं बात नहीं बता पा रही हूँ। तो प्रिया बोलती है, बेवकूफ़, पहले तू अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बता, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और मैं घर जाती हूँ, मैं घर पर भी अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। अगर ये जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है अवध पैलेस की वजह से हो रहा है, उस जगह की वजह से हो रहा है जहाँ हम लोग गए हुए थे, तो मुझे भी अपने घर पर ये सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि आज तेरे साथ जो हो रहा है हो सकता है कल मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम दोनों वहाँ पर गए हुए थे। ये बोलती है, ठीक है। इसके मम्मी पापा आए, प्रिया भी अपने घर पर चली गई। अगले दिन दोनों ने अपने परिवार वालों को सारी बात बता दी। अभी तक प्रिया के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, परी के साथ ही सिर्फ हो रहा था। दोनों के घर वाले फिर भी अंडरस्टैंड करते हैं और कहते हैं कि हमें एक पुजारी के पास जाना होगा। यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पुजारी जी एक धागा बांधेंगे और चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी, नहीं। यह लोग परिवार के साथ अपने एक पुजारी के पास पहुँचे और पुजारी जी ने मेलेली माता के नाम पर एक एक धागा इन दोनों को बांध दिया। गुजरात की तरफ मेलेली माता को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। मेलेली माता बहुत एक रोचक कहानी है, रोचक कथा है, जो हम अपने मैजिक वाले नहीं हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये सब लोग परिवार समेत अपनी माता के पुजारी के पास पहुँचे और वहाँ पर धागा बनवा दिया, और परिवार के सभी सदस्यों को लगा कि चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। चीज़ें ठीक जैसे ही हुई, बिल्कुल आने वाले 3-4 दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अपने अपने घर में ही थे। प्रीति को ऐसा लगता है कि परी से मेरी 3 दिन से बात नहीं हो पाई, वो ठीक है ना? नहीं, मैं फ़ोन करती हूँ। परी को फ़ोन किया तो परी ने उसे बहुत गुस्से से बात कर रही थी। परी कहती है कि देख, तू आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बकाया फ़ोन मत करना आज के बाद। ऐसे बोलकर वो फ़ोन काट देती है और शायद उसको ब्लॉक करती है। प्रिया तो सुनते ही रह गई। प्रिया ने जब वापस से कॉल करा तो उसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब कि परी ने प्रिया का फ़ोन ब्लॉक कर दिया था या फिर आउट ऑफ नेटवर्क के बाहर था। फिर प्रिया ने परी की मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने बोला कि बेटा, शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। इसको भी बहुत अजीब सा लगा। इसने सोचा कि शायद किसी बात का बुरा लग गया होगा परी को। मैं थोड़ा सा स्पेस देती हूँ और थोड़ा टाइम देती हूँ। 1-2 दिन के बाद मैं खुद उससे बात करूँगी। देखिए, 1-2 दिन के बाद किसी का भी गुस्सा नॉर्मल हो जाता है, उतना नहीं रहता। 2 दिन बीत गए। ठीक 2 दिन के बाद जब इसने सोचा कि मैं वापस से परी को फ़ोन करती हूँ, परी को फ़ोन लगाऊँ, परी के घर पर ही जाकर उसे मिलूँगी, तो उसी दिन प्रिया के घर पर एक बैड न्यूज़ मिलती है, एक दुख खबरी मिलती है। दुख की बात यह है कि प्रिया के पिताजी के जो मौसी है, उनका देहांत हो गया था, तो वो वहाँ पर सबको जाना पड़ेगा। लेकिन प्रिया को उससे घर वाले कहते हैं कि देख बेटा, तू मत चल, हम लोग ही जाते हैं। हम लोग मतलब कौन कौन? प्रिया के मम्मी पापा, प्रिया की बड़ी बहन, क्योंकि जो प्रिया का छोटा भाई था उसके कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे। तो इसने बोला ठीक है, मैं नहीं जाती, आप सभी चले जाओ, मैं भाई के साथ यहीं पर रहूँगी घर पर। भाई का जो नाम है वो अभी तक गोपनीय है, हमने आपको बताया नहीं है। हम इसको अनुज के नाम से पुकारेंगे। तो अनुज और प्रिया घर पर रुक जाते हैं और दीदी, मम्मी, पापा ये दोनों वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। पापा की मौसी उस तरफ चले गए थे। अब इतना सोचा आज तो परी से नहीं मिल पाई, कल मिलती हूँ। रात का वक्त हो रहा था, घर इनको थोड़ा बड़ा था। ये अपने घर के हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे।
शायद 12:30 बजे रात के, और अनुज अपने कमरे में जाकर सो चुका था। ये मस्त से अपना टीवी एंजॉय कर रही थी। बाहर का मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था। आज एक अलग तरह की शांति छाई हुई थी कि अचानक शांति को चीरती हुई एक आवाज़ इसके कानों में सुनाई देती है। प्रिया को अजीब सा लगता है। प्रिया ऐसा सोचती है कि मुझे कौन पुकार रहा है, दीदी जैसी आवाज़ों में, लेकिन दीदी तो मम्मी पापा के साथ मौसी के देहांत में गई हुई थी। यह उठकर अपनी खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखने की कोशिश करती है, पर कोई भी इसे दिखाई नहीं देता। फिर ये सोचती है कि ये मेरा वहम होगा। फिर ये चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है कि फिर इसको आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही थी, घर के बाहर जा रही थी। इतना क्लियर था कि ये टीवी म्यूट करती, फिर उठ के जाती और वो अपना पर्दा खोलकर खिड़की की तरफ देखती। कोई तो इसे दिखाई दे रहा होगा जो कि दूर होगा, और दूर खड़े खड़े इसकी खिड़की की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। ये कोई औरत ही थी। इसने सोचा कि ना हो यही औरत मेरा नाम ले रही हो, बार बार मुझे पुकार रही हो। लेकिन ये औरत कौन थी? ऐसा तो नहीं था कि मम्मी पापा जहाँ गांव में गए हुए थे देहांत में क्रियाक्रम में, वहाँ से कोई यहाँ आया हो और किसी रीजन से आया हो। कोई बात हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। शायद वो कोई आया हो। मैं बाहर निकल कर देखती हूँ। यह दरवाज़ा खोलने गई और आवाज़ लगाई, कौन हो आप? आप क्या हो और मुझे क्यों पुकार रहे हो? थोड़ा आगे आई, लेकिन वहाँ पर खड़ी थी, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही थी वो औरत। और दूर से देखकर ऐसा लग रहा था, इसे देखकर एक अच्छी सी स्मेल दे रही थी इसकी तरफ, और इसको देखे जा रही थी कि इसके पैर में अचानक से एक ऐसा कोई, जैसे कोई नाखून खिंचोड़ रहा हो, ऐसा फील होता है किसी ने नाखून मार दिया हो इसके पैर में जोर से। बहुत जोर से ये डर गई और पूरे नीचे देखने लगी। किसने खरोच मारी? किसी ने नाखून मारा ऐसा नहीं लग रहा था। अपने पैर पर खरोच के निशान देखे और वहाँ से हल्का हल्का खून भी दिखाई देने लगा था और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जब वापस इसने सामने देखा तो इसने पाया कि वो औरत अब इसके सामने नहीं खड़ी थी, और फिर से वो आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई थी, प्रिया। लेकिन ये आवाज़ इस बार दूर से नहीं, इसको बहुत नज़दीक से आ रही थी। सोचिए, ये आवाज़ तो मेरे घर के अंदर से आ रही थी। कि कैसा हो सकता है कि वो बुढ़िया पहले बहुत दूर थी, अब पास से सुनाई दे रही है? कौन है वो? यह जो आवाज़ थी इसके घर के आंगन से आ रही थी। इसके घर का आंगन अच्छा खासा बहुत बड़ा था। यह दरवाज़ा थोड़ा सा चिपका था और गाने की तरफ देखने को पड़ती है कि मुझे कौन देख रहा है, कौन बुला रहा है। और मेरे पैर पर किसने खरोच के निशान लगाए? किसने चोट लगाई है? किसने काट लिया? क्या हो सकता है? ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। ये ऐसा हो सकता है कि कोई बिल्ली ने मुझे नाखून मार दिया हो और फिर भाग गई हो। वैसे मैं देख लूँगी और अगले दिन जाके एक इंजेक्शन लगवा लूँगी। फिर वो कहती है कि आंगन में जाके देखते हैं कि कौन है वहाँ पर। घर के पीछे वाले आंगन की तरफ वो पहुँचती है और वहाँ पर एक आम का पेड़ होता है। आम के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था, इसकी तरफ पीठ करके, इसकी तरफ, पेड़ की तरफ उसका मुंह था। ये डर गई कि बाप रे, ये कौन है और मुझे बार बार क्यों पुकार रही है। वह कुछ नहीं बोलती है, वह रिपीट करी जा रही थी सिर्फ मेरा नाम, प्रिया। ये सोचकर कि ये रिपीट क्यों कर रही है मेरा नाम। फिर प्रिया को याद आया कि मेरा भाई अंदर सो रहा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं जाकर देखती हूँ कि मेरा भाई एकदम ठीक तो है। एकदम नज़दीक में से उसके पास पहुँचती है और इसकी तरफ पलट के देखती है तो उसका चेहरा कुछ और नहीं बल्कि सेम टू सेम उसी चेहरे से हुलिया मिला हुआ था, जिस हुलिया का जिक्र इसकी बेस्ट फ्रेंड परी ने करी थी, जो परी को दिखाई देती है। सपना, परी का वो सपना नहीं था, वो हकीकत ही था। लेकिन इस बात को उसने कभी शेयर नहीं किया था।
जो मुझे दिखाई देती है वो भूत थी। शायद वो भूत ये पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और प्रिया 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 करके मुझे परेशान कर रही थी। मेरा नाम बारबल लेकर मुझे बुला रही थी। ये देखकर बिल्कुल वो तो सन रह गई। क्या बोलूं, एक रिएक्ट करूंगा क्या नहीं। मुझे मेरे भाई को प्रोटेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है और मुझे अपने भाई को भी बचाना है। ये सारी चीजें मेरे सामने आ गई थी। कितने में वो झट से खड़ी होती है और एकदम मुंह के पास आके कहती है, मुझे दूसरों का मदद करने का बहुत शौक है ना। ऐसे बोलकर फटाफट इसका गला पकड़ लेती है और गला पकड़कर जमीन पर पटक देती है और घसीटते हुए इसको घर से बाहर ले जाने लगी। प्रिया के भाई के अंदर जो बुरी आत्मा थी वो बहुत हावी हो चुकी थी। प्रिया का गला पकड़कर उसे जमीन में पटक देती है और फिर उसके बाल को घसीटकर घर से बाहर लेकर आती है। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बस ये सोच रही थी कि भगवान मुझे कैसे भी बचा लो। फिर उसे याद आता है कि उसको हनुमान चालीसा का पाठ पूरे अच्छी तरीके से आता है। फिर वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती है। इतने में वो भूत बहुत खतरनाक हो जाती है। वो कहती है कि चुप हो जा, उसको बहुत गाली देती है। लेकिन प्रिया और जोर से हनुमान जी का पाठ करने लग जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है। वो भूत उसका बाल छोड़ देती है और फिर प्रिया जल्दी से अपने भाई को यानी कि उस भूत को दोनों को एक साथ पकड़ लेती है। वो भूत उसके भाई के अंदर घुसी हुई थी। उसको पकड़कर अपने से गले में लगाकर प्रिया हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाती है। बहुत जोर जोर से पाठ करने लग जाती है और जब हनुमान चालीसा खत्म होने वाली होती है तो फिर वो आत्मा उसके भाई के शरीर को छोड़कर दूर भाग जाती है और सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। इसी बीच प्रिया के माँ बाप और उसकी दीदी वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने घर पर और वो कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। प्रिया फिर उनको सारी बातें बताती है। अगले दिन प्रिया के घर वाले परी के घर वालों से मिलते हैं और उसके घर पर जाते हैं और उसके घर पर जाकर परी के परिवार वालों को सारी बात बताते हैं कि कल रात को प्रिया के साथ क्या हुआ। उसके बाद परी के घर वाले कहते हैं कि परी की हालत भी कुछ ऐसी है। परी सबको गाली देकर बात करती है, पागलों जैसी हरकत कर रही है, वो किसी की नहीं सुनती। समझ में नहीं आता कि उसको क्या हो गया है। हमने कई डॉक्टर से भी उसको दिखवाया बट कोई सफलता हाथ में नहीं मिली। सारे डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए लेकिन मेरी बेटी अभी तक ठीक नहीं हो पाई। फिर प्रिया के घर वाले कहते हैं कि हमें इन सब को लेकर हनुमान मंदिर सारंगपुर जाना होगा। जब तक हम सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर नहीं जाएंगे ये मुसीबत इन दोनों के गले ऐसी ही पड़ी रहेगी। दोनों के परिवार वालों ने कहा कि हम सब मिलकर सारंगपुर जाएंगे। सारंगपुर में बजरंगबली जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर दर्शन करेंगे तो ऐसी भूत प्रेत की बाधाएं बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगी और अच्छे से ठीक हो जाएंगी। आए दिन एक नहीं बहुत सारे यानी कि हजारों में लोग इस मंदिर में आते हैं और भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। इनके परिवार वालों ने वहाँ पर एक पुजारी जी से बात करी। पुजारी जी ने वहाँ पर उन दोनों लड़कियों को बुलाया। उसमें से प्रिया को एक लोटे जल में पानी फूंक कर दिया। प्रिया ने तो वो पानी पी लिया पर परी को जब पानी का लोटा दिया गया तो परी ने वो फेंक दिया। परी ने पानी पीने से बिल्कुल मना कर दिया और पागलों जैसी हरकत करने लगी। फिर वो मंदिर से भागने के लिए उठी ही थी कि उनके आसपास के जो लोग थे मतलब कि 7-8 जनों ने परी को पकड़ लिया था। एक पतली सी लड़की के अंदर इतनी शक्ति थी उस समय कि 7-8 लोग भी कम पड़ रहे थे वहां पर और लोगों को भी बुलाया गया ताकि उसको संभाल सके। एकदम हड्डी सूखी की तरह लग रही थी परी, लेकिन फिर भी 7-8 लोग हट्टे कट्टे होकर भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ लोग और भी आ गए वहां पर उसको पकड़ने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। बड़ी मुश्किल से हैंडल करके उसको पानी पिलाया। पुजारी जी ने बोला कि कोई भी चीज जो भी थी इसके पीछे बहुत खतरनाक चीज पड़ी हुई थी, लेकिन बजरंगबली की शरण में आ गए हो तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये लोग भैया आ गए वहां से और फिर काफी टाइम लग गया परी को रिकवर करने में। और एक और चीज पुजारी जी के सामने आई और उन्होंने पूरी बात बताई। मंदिर में तो समझ आया था कि ये लोग
अवध पैलेस गए हुए थे, पर रुमाल, कंगन और जो अंगूठी वहाँ से ये अपने साथ लेकर आए थे, इन्होंने अपने घर पर अभी भी संभाल कर रखी थी। पुजारी जी ने बोला कि बजरंग बली का नाम लेकर जहाँ कहीं भी रहते हो उसके आगे जाना, वहाँ पर भी बाहर के इलाके में कुआं होगा और वो तीनों चीज़ उस कुएं में डाल देना और उनके साथ ही वो सारी नेगेटिव ऊर्जा भी उस कुएं में चली जाएगी। इन लोगों ने वैसा ही किया और फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठा कर कर ये एक कुएं के पास गए और कुएं में वो सारी चीज़ें डाल दी। दोनों परिवार वालों ने तीनों चीज़ इकट्ठी कर कर कुएं के पास गए और कुएं में जाकर वो सारी चीज़ें डाल दी। जैसे ही उन्होंने कुएं में तीनों चीज़ें डाली, भूत प्रेत और नेगेटिव ऊर्जा सारी की सारी उस कुएं में सम्मिलित हो गई और इन सबको भूत प्रेत से छुटकारा मिल गया। प्रिया तो फिर भी ठीक हो गई थी, लेकिन परी को ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम लग गया और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। इन दोनों ने बस एक ही गलती करी थी कि वो तीनों चीज़ उठाकर वो अपने घर लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से इनको इतनी सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है और मेरी प्रार्थना है कि आप कहीं भी घूमने जाए पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें मिले जो आपके समझ से परे हो, वो चीज़ उठाकर अपने पास और अपने घर पर लेके मत आइएगा, वरना आप भी ऐसी समस्या में फंस सकते हैं। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप सुन रहे थे टूरिस्ट भूत पर आज का एपिसोड। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।